उस क्षेत्र में जहां से दुनिया का कोई जहाज नहीं निकल पा रहा है, अपने जहाज निकाल लिए। एक न्यूज और निकल कर आई कि भारत ने अपने लड़ाकू जहाज भी वहां भेज रखे हैं, यानी कि भारत की जो नेवी है उसने जहाजों को गल्फ ऑफ आदेन में खड़ा कर रखा है। एक बार के लिए खबर बनने लगी कि अमेरिका कह रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजो, तो क्या भारत इसलिए भेज दिया? तो इसका पीछे तर्क निकल कर आया कि नहीं साहब, भारत ने कहीं पायरेट्स इन जहाजों को ना चुरा लें, क्योंकि अब तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और पायरेट्स जितने भी हैं, मतलब समुद्री लुटेरे जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर, सोमालिया के अंदर यहां पर पाए जाते हैं, जिबूती के अंदर पाए जाते हैं, वो जहाजों को हाईजैक करके भी ले जा सकते हैं। ऐसे में हमने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन तीन नेवी के जहाजों को गल्फ ऑफ आदेन के पास से लेकर तैनात किया हुआ है, जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये इस समय जो एकदम काला सोना बनकर बैठी हुई गैस और क्रूड ऑयल है, इसको भारत तक सुनिश्चित तरीके से पहुंचाया जा सके। ठीक है साहब। अब सवाल के अंदर जब चीजें एंट्री करते गए तो एक खबर और ब्रेक होती है कल, और वो ये कि इंडिया ने अपने जहाजों को सुरक्षित मंगाने के लिए, ये एक रॉयटर पर एक्सक्लूसिव हुआ और कहा कि इसके लिए भारत ने मतलब ईरान के साथ कुछ डील की थी, और वो डील ये थी कि भारत ईरान के 3 जहाज जो सीज किए हुए हैं उन्हें छोड़ेगा। यह खबर जब बाहर आती है कि ईरान ने इंडिया को 3 टैंकर जो इंडिया ने कभी उसके पकड़े थे उन्हें छोड़ने की कहा है, तो यह अपने आप में एक भारत के अंदर चर्चा का विषय बन जाता है कि इसका मतलब भारत ने एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात करी कि ईरान वालों तुम हमारा जहाज आने दो, हम तुम्हारे जहाज छोड़ देंगे। यह खबर जब बाहर आने लगी तो फिर से बात हुई कि क्या इंडिया की कूटनीति केवल सामान के बदले सामान की ही है? सवाल सरकार से पूछे जाने शुरू हुए। लेकिन कौन से जहाज थे जो इंडिया ने पकड़े हुए थे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो असल में 17 फरवरी को एक न्यूज आई थी कि भारत ने 3 ऐसे प्रतिबंधित जहाज पकड़े जो अमेरिका ने प्रतिबंधित किए हुए थे, ईरान के जहाज। ओके, यह खबर बनकर के आने लगी थी कि ऑयल टैंकर्स भारत ने पकड़े हैं ऑफ ईरान के, मतलब कि इस तरह से नाम आने लगा था, लिंक टू ईरान के नाम से आने लगा था। ओके साहब, इन जहाजों के नाम थे स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल जफरिया। ये 3 जहाज थे जो कि तेल ले जाने का काम कर रहे थे। कहां से कहां ले जा रहे थे? तो बोले ये एक तरह से शैडो फ्लीट थे ईरान की, ईरान का तेल ले जाकर दुनिया भर के देशों में बेच रहे थे। इसको भारत ने पकड़ लिया अमेरिका के कहने पर, और हमने अपने वाटर से जब ये गुजर रहे थे तो इन्हें पकड़ा था। ठीक है साहब। लेकिन जब फाउंडेशन ऑफ डिफेंस डेमोक्रेसीज नाम की एफडीडी संस्था ने इस बारे में जानकारी जुटाई तो पाया कि यूएई के अंदर, मतलब दुबई के अंदर एक जोगविंदर सिंह ब्रार नाम का इंडियन व्यक्ति है जो 30 टैंकर की एक फ्लीट मैनेज करता है। मतलब उसके पास 30 टैंकर हैं, जहाजों के 30 टैंकर जहाज हैं। वो इन टैंकर्स की मदद से